श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर मिलना। आगे की कथा को आप सुने। मैं पुस्तकें पढ़ने लगा। रुचि बढ़ती गई। भयंकर गर्मी के दिन आ गए थे। मैं सुबह जल्दी उठकर बाबा का नाम स्मरण करता। दिन में मैं बाबा की पुस्तकें पढ़ता था। कभी मैं बाबा की आरती गाने की कोशिश करता था। इस तरह से मैं देर रात तक बाबा की महिमा में लीन रहता था। बाबा के प्रति मेरी भक्ति भावना उत्तर उत्तर बढ़ती जा रही थी। श्री साईं सच्चरित्र पुस्तक में मुझे बाबा की कुछ तस्वीरें अलग अलग मुद्राओं में देखने को मिली। मन में बाबा की पूजन करने की उत्कंठा पैदा हुई। मैं बाबा की तस्वीर सामने रखता और पुस्तक के मस्तक और चरण कमलों पर चंदन लगाता। कभी मैं उस पर फूल चढ़ाता तो कभी उसके सामने अगरबत्ती और धूप जलाता। मैं तस्वीर के सामने काफ़ी देर तक बैठकर कष्ट निवारण मंत्र का जाप करने की कोशिश करता। बाबा की पुस्तकों ने मेरे मन में भक्ति की एक लौ जला दी थी। मुझे कभी कभी कुछ अनुभव लिखने की इच्छा होती तो मैं कागज़ पर लिख देता था। जेल के कैदियों के लिए मैं मजाक बन गया था। लोग मुझे पागल कहते। कोई मुझे साईं बाबा कहकर पुकारता। जेल के अन्य कैदी खाली बैठकर ताश पत्ती खेलकर अपना समय व्यतीत करते थे, परंतु मैंने अपना संकटकालीन समय व्यर्थ नहीं गंवाया। मैंने अपने संकट के समय बाबा की भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति में ही लगाया। बाबा का चुंबकीय आकर्षण मुझे खींचता जा रहा था। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा स्नेह भरी आंखों से अपनी माँ को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी साईं बाबा के चित्र को एकटक निहारता रहता था। बाबा के प्रति मेरी श्रद्धा दृढ़ होती जा रही थी। मुझे विश्वास होता जा रहा था कि बाबा मेरे एकमात्र रक्षक हैं और वे ही मेरे संकटों को दूर कर सकते हैं। वे सबके मालिक हैं और अतः वे कभी भी मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। नवरात्रि के दिन प्रारंभ होने वाले थे। मैंने एवं कई अन्य कैदियों ने माँ भगवती के नवरात्रे रखे। अष्टमी के दिन पूड़ी हलवा का प्रसाद सभी कैदियों में बांटा गया। अगले दिन रामनवमी के अवसर पर पंडित जी को बुलवाकर हवन किया गया। इसके बाद सभी ने मिलकर भव्य भंडारे का आयोजन किया और हर कैदी को माँ का प्रसाद वितरित किया गया। कैदियों का श्रद्धा भाव देखकर मैं दंग रह गया। कैदियों में भक्ति भावना तो थी, परंतु कुछ समय के लिए ही थी। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति में भी कहीं ना कहीं आस्था होती है। पर्व त्योहारों पर उनकी भक्ति एवं आस्था की भावना उजागर होती है। कुछ ऐसे कैदी थे जो ईश्वर को मानते थे और उनकी पूजा किया करते थे। वे भगवान से मन ही मन रिहा होने की कामना करते थे। वे जानते थे कि वे दोषी हैं, फिर भी वे मानते थे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य ही करेंगे। कुछ दिनों के बाद जब अदालत उन्हें दोषी करार दे देती थी तो वे पूजा पाठ बंद कर देते थे। निराश होकर वे ईश्वर को दोष देते थे। उनकी पूजा में स्वार्थ छिपा रहता था और स्वार्थ पूरा न होने पर ईश्वर के प्रति उनका विश्वास टूट जाता था। वे यह नहीं जानते थे कि इंसान के जीवन में कसौटियाँ आती हैं और हर व्यक्ति को परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ता है। यहाँ श्रद्धा और सबूरी की जरूरत है। अपने शुभ कर्मों की बदौलत ही मैं बाबा की भक्ति की ओर उन्मुख हुआ। मैं महसूस कर रहा था कि संकट के समय में मेरे लिए यह एक अवसर है, अतः मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। मैं अपने आप को भक्ति में लीन कर देना चाहता था ताकि साईं की कृपा प्राप्त हो। चिंता, शोक और संघर्ष के कारण कभी कभी मैं निराश हो जाता था। साईं नाम का जप करने से मेरी निराशा कम होने लगती थी। शायद इतनी विपत्तियों में मैं टूट जाता, परंतु साईं स्मरण ने मुझे हौसला दिया। बाबा की शिक्षाओं, लीलाओं और निष्काम सेवा की कथाओं को पढ़कर मुझे जीने की शक्ति प्राप्त होती। मुझे इस सत्य पर भरोसा होता जा रहा था कि साईं की शरण अवश्य ही मेरे कष्टों को कम करेगी और मेरे कष्टों को हरेगी। मेरे बच्चे अक्सर मुझसे जेल में मिलने आते थे। उन्हें देखकर मुझे दया आती थी। मैं साईं से मन ही मन प्रार्थना करता, हे प्रभु, बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं।
तेरे इन बच्चों पर घोर विपदा आई है। इन्होंने अपनी माँ खोई है और पिता जेल में हैं। बच्चों को किस दोष की सजा मिल रही है? मुझे दुखों में रखकर भी इनका ध्यान रखना। जिस प्रकार से सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही इन बच्चों को संघर्षों की आंच से निकालकर पवित्र एवं निर्मल बनाना। मैं बाबा से हर वक्त अपने बच्चों एवं अपने परिवार की सही सलामती की दुआ करता था। देर रात तक मैं बाबा की पुस्तकों का अध्ययन करता, जो भाव मन में उमड़ते उन्हें लिखने की कोशिश करता। इससे मेरी चिंता कम होती थी। रात में मुझे बहुत कम नींद आती थी, इसलिए दूसरे दिन काफ़ी सवेरे उठकर मैं फिर से बाबा की भक्ति के लिए तैयार हो जाता, यह सोचकर कि बाबा की कृपा शायद आज हो जाए। मैं सोचता कि आज के समाचार पत्र में यह खबर छपी हो कि नरगिस की हत्या किसने की। शायद इसके खुलासे के आधार पर मैं बरी हो जाऊं। अतः मैं बेसब्री से अखबार का इंतजार करता। जब पेपर में मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं निराश हो जाता और फिर से भक्ति में लग जाता, यह सोचकर कि मेरी भक्ति में कहीं कोई कमी रह गई होगी। मेरी जीवन शैली बदलती जा रही थी। लौकिक संसार से मैं अलौकिक संसार की ओर बढ़ता जा रहा था। अर्थ की धुरी पर चलने वाला इंसान आज ढेर सारी आध्यात्मिक पुस्तकों के बीच बैठा था। जो कुछ भी हो रहा था वह किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से ही हो रहा था। मुझे बाबा की किताबें मिलती जाती थीं और मैं दिन रात उन्हें पढ़ने में लगा रहता था। हर पुस्तक में मुझे कोई न कोई संदर्भ श्री साईं सच्चरित्र से लिया हुआ मिलता। मुझे बार बार लगता था कि यह ग्रंथ मुझे अब जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता था। कोई अन्य पुस्तक मुझे उपलब्ध होती। मेरे मन में इस ग्रंथ को पाने की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। संतों की यह प्रकृति होती है कि वे भक्तों की जिज्ञासा को जानकर उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं तथा समय आने पर भक्त की अभिलाषा को पूर्ण कर देते हैं। प्रत्येक वस्तु के प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उस घड़ी के आने पर ही वह वस्तु प्राप्त होती है। हम सभी तो रंगमंच के पात्र हैं। हम सबका सूत्रधार तो परमेश्वर है। वस्तु के प्राप्त हो जाने के बाद ही हम पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ईश्वर ने ज्ञान देने का समय तथा उसकी सीमा का स्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तय किया है। वह यह भी परखता है कि भक्त में ज्ञान प्राप्त करने की कितनी लालसा और क्षमता है। अतः मैंने अपने मन को यह कहकर तसल्ली दी कि श्री साईं सच्चरित्र का ज्ञान हासिल करने में अभी कुछ विलंब है। बाबा जब चाहेंगे तभी अरमान पूरा होगा। यह सोचकर मैं संतुष्ट हो जाता था कि बाबा हर पल मेरे साथ हैं। अब वे ही मेरे रक्षक और सूत्रधार हैं। बाबा अक्सर कहते थे, जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं सदैव ध्यान रखता हूँ। मुझे यात्रा करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। मुझे जो प्रेम से पुकारता है मैं उसके अविलंब ही प्रकट हो जाता हूँ। अतः जब भी कोई भक्त अनन्य भाव से सद्गुरु की शरण में आता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके समस्त धार्मिक कार्य भली भांति चल रहे हैं और वे बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं तन मन से बाबा के प्रति समर्पित होता जा रहा था। मैं बाबा का नाम स्मरण मंत्र का जप करता था, उनकी लीलाएं पढ़ता, आरती करता और कष्ट निवारण मंत्र का जप करता। घर वाले मुझे फल, मिठाइयाँ, खाद्य सामग्री आदि दे जाते थे। मैं उन्हें बाबा को अर्पित कर कैदियों में बांट देता था। मैं जेल में बची हुई रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके पंछियों को खाने के लिए डाल देता था। इन्हें खाने के लिए धीरे धीरे काफ़ी पंछी इकट्ठा होने लगे। मैं चींटियों को बूरा डालता था। गुरुवार मैं लंगर करने लगा। मंगलवार और शनिवार को मैं प्रसाद वितरित करता था। सोमवार को मैं शिवलिंग पर दूध, जल एवं चंदन का अभिषेक करने लगा। बाबा के प्रति मेरा विश्वास निरंतर दृढ़ होता जा रहा था। बाबा की पुस्तक में लिखी शिक्षाओं को पढ़ने से मैं यह महसूस करता जा रहा था कि जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण मैं आज इस स्थिति में हूँ। कर्मों का फल समय आने पर भोगना ही पड़ता है। कर्मों के फल को भोग कर ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। सत्कर्म करके ही हम अतीत के कर्म बंधनों को हल्का कर सकते हैं। कर्म योग और कर्म फल अत्यंत रहस्यमय हैं।
श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की लीलाओं को सुनने के लिए, अपने दोस्तों और मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को सुनवाने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।